राज्य सरकार की कर नीति और पुराने नियमों के खिलाफ वसई तालुका होटल एसोसिएशन और महाराष्ट्र के कई अन्य होटल संगठनों ने एक दिवसीय प्रतीकात्मक बंद का आयोजन किया। इस बंद का मकसद सरकार का ध्यान एफिल 3 लाइसेंसधारी होटल और बार संचालकों की परेशानियों की ओर आकर्षित करना था। बंद के दौरान कई होटल और बार संचालकों ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। विश्वनाथ शेट्टी, जो एक होटल बार के मालिक हैं, ने बताया कि उन्होंने होटल शुरू करने के लिए 8 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन अब टैक्स के बोझ के चलते वे आत्महत्या जैसे कठोर विचारों की ओर मजबूर हो गए हैं। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वैध कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। वेटर, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी व्यथा मीडिया के सामने रखी और कहा कि उनके परिवार की आजीविका पूरी तरह से इस इंडस्ट्री पर टिकी है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये साइलेंट प्रोटेस्ट है और ये पूरे महाराष्ट्र की सभी एसोसिएशंस के साथ एमएमआर, आहार और जितने भी विदर्भ और दूसरी तरफ की हमारी एसोसिएशंस है उनके साथ एक प्रोटेस्ट है, जिसमें हम महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये एक्साइज ड्यूटी का जो हाइक आया है उसके बढ़ने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है हमारे सेल पे और हमारे लाइसेंसेस के ऊपर, उसे बचाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए प्लीज हमारा जो 10% वैट है उसे इमीडिएट बेसिस पे निकालिए। हर साल जो हम लोग एनुअल लाइसेंस फीस भरते हैं उसको किसी तरह से कंट्रोल कीजिए, उसे रैशनलाइज कीजिए हमारे इन्फ्लेशन के साथ में, और जो हर साल 10 से 15% बढ़ता है उस तरह से उसे मत बढ़ाइए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पुराने प्रोहिबिटरी लॉज है, जैसे कि डिमार्केशन है और दूसरे प्रोहिबिटरी लॉज है ड्रिंक के, तो उसे भी प्लीज अमेंड कीजिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले और हमारी इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्रियल स्टेटस दीजिए ताकि हमें और हमारे आने वाली जो पीछे की जनरेशन है वो प्रोत्साहित हो इस इंडस्ट्री को आगे कायम रखने के लिए।